सर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत मौलाना साहब से खौफज़दा होकर बैकडोर रवाबित किए हैं सऊदी अरब से कि मौलाना साहब को रोका जाए। तो इस हवाले से आपके पास क्या इतलात हैं और आप क्या समझते हैं हुकूमत को कौन से इकदाम उठाने चाहिए मौलाना साहब को रोकने के लिए? ये खौफ की बात नहीं है, ये अक्लमंदी की बात है कि आप नहीं चाहते कि मुल्क में रोकने के लिए गवर्नमेंट अपनी मशीनरी इस्तेमाल करेगी बिलाखिर अगर नहीं रोकेंगे, लेकिन उससे पहले आपको तमाम वो रस्ते इख्तियार करने चाहिए जिससे मौलाना जो है वो होशमंदी का अकल का रास्ता इख्तियार करें। लेकिन अगर वो नहीं करेंगे, सऊदी अरब हो कोई हो किसी की नहीं सुनेंगे, तो फिर लाज़मी बात है मुल्क में ये कोई क्राइसिस एक दफ़ा नहीं आगे भी कभी आ सकती है। सो मुल्क को अपनी मशीनरी तैयार रखनी चाहिए ताकि अपना कानूनी रास्ता इख्तियार करके तो इन लोगों को अच्छी तरह डील किया जाए। ऐसी भी कोई बात नहीं, अगर मौलाना इतने ही मतलब मदरसों में उनके लोग हैं, लेकिन क्या वो मदरसों से निकाल सकेंगे? बड़ा मुश्किल है, ये भी हुकूमत के पास प्लान होगी। दूसरी तरफ ये है कि मौलाना अगर इतना ही चैम्पियन था तो फिर इलेक्शन तो जीतता कम अज़ कम। मौलाना की तो अपनी हैसियत नहीं थी कि इलेक्शन वो जीत सके। इलेक्शन नहीं जीत सके इसका मतलब अपने हल्के तक में तो उसकी पजीरा ही नहीं है। तो ये मदरसों में अपने स्टूडेंट वगैरह इनको इकट्ठा करके ले आना ये कोई काम है? ये हुकूमत रोकना चाहेगी तो रोक लेगी। सही। सर शेख रशीद साहब ने हाल ही में एक बयान दिया है कि जो शरीफ फैमिली है बड़ी कंजूस है, और इस हवाले से उनका कहना था कि जो आसिफ जरदारी साहब हैं इनके जो दोस्त अहबाब हैं वो पैसे देने के लिए रजामंद हैं और मुस्तबिल करीब में कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। तो आप क्या समझते हैं किसी वफाकी वज़ीर को इस तरह के बयान ज़ेब देते हैं? नहीं, शेख साहब के सारे बयान जो हैं वो मेरे ख्याल के मुताबिक तो इस काबिल तो नहीं होते कि उन पर बहस की जाए, उन पर कोई इतना तस्करा उनका करें, क्योंकि वो अपने आप को एक अवामी आदमी समझते हैं और अवामी ज़बान में वो उस तरह के बयान देते रहते हैं जिनकी ना कोई इल्मी वक़्त होती है, ना कोई उनकी इंटरनेशनली कोई उनको अच्छी तरह देखा जा सकता है। पीछे उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बड़े गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिए। यहाँ कोई कंजूस किसी का या कोई ऐसा कोई मामला नहीं है। ना जरदारी साहब पैसे देंगे, ना नवाज शरीफ साहब पैसे देंगे। अच्छा। उसकी वजह यही है बड़ी सिंपल सी कि वो क्यों दें जब उनको पता है कि हमेशा वो पैसे के ज़रिए लोगों को ख़रीदते रहें। जब आपके पास पढ़े लिखे ग़ुलाम हों, जब आपके पास हर तरह के घटिया लोग मौजूद हों जो आपकी खिदमत कर सकते हैं। आप सोचें ना, आपने एम्बेसडर लगाया वाजिद शमसुल हसन को इंग्लैंड में, जरदारी साहब की हुकूमत थी उसमें इंग्लैंड में लगाया। बिल्कुल। उस शख्स को पता था कि यार वो ज़िंदगी में एम्बेसडर कभी बन नहीं सकता, उसको बना दिया तो उसने नौकरी की। जरदारी साहब के ख़िलाफ़ जितने शवाहिद थे, सबूत थे, स्विट्ज़रलैंड से चोरी करके ले गया वो शख्स। उसको भेजा गया कि भाई ये चोरी करो। इसी तरह अपनी खिदमत के लिए हुसैन हक्कानी को लगाया। पता था कि इस मुल्क का दुश्मन है, गद्दार है, लेकिन जरदारी की खिदमत कर रहा था, लगा दिया उधर। तो जब आपके पास ऐसे ऐसे घटिया वतन फरोश लोग मौजूद हों तो वो आपकी खिदमत करते हैं, आपको छुड़ाएंगे। आपको क्या ज़रूरत है? आप पैसा लगा के बंदे ख़रीदते जाएं, अपना काम करें। क्यों पैसे दें मुल्क को वापस? वो देंगे ही नहीं कभी। पैसा तो उसी सूरत में देना पड़ता है जब उनको पता हो कि कानून की गिरफ्त से हम बाहर जा नहीं सकेंगे कभी भी, और जब उसको यकीन हो कि कानून अपनी गिरफ्त इस्तेमाल कर ही नहीं सकेगा कभी उनके ख़िलाफ़, वो पैसे क्यों देंगे? सही। सर माजी में हमने काफ़ी गुफ्तगू की वीडियो स्कैंडल के हवाले से। सर अभी फिर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि नासिर भट्ट साहब ने जो असल वीडियो है वो फोरेंसिक के लिए पेश कर दिया है। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या ये केस ख़त्म हो गया या फिर इसमें मज़ीद कुछ इंकशाफात हो सकते हैं, मज़ीद कोई पेशरफ्त हो सकती है? ये तो डिपेंड करता है कि अदालत इसको भी कैसे लेती है, क्योंकि अदालतें भी जैसे मरीम नवाज़ के मामले में अभी ये फ़ैसला किया है इन्होंने, इलेक्शन कमीशन वालों ने, एक शर्मनाक फ़ैसला है। सही। अगर आप इसी तरह के फैसले करें तो कुछ का कुछ हो सकता है। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि जो वीडियो के अंदर जो बातचीत पहली भी वीडियो आई उसका फॉरेंसिक हुआ या नहीं हुआ, जज ने तो इनकार किया ही नहीं कि भी मैंने ये नहीं कहा। बिल्कुल। वो तो मानता है कि जी ये मैंने बात की, लेकिन वो ये कह रहा है कि मुझे इन्होंने ये कहा था कि हम इस तरह रिकॉर्ड करना चाहते हैं मियाँ साहब की तसल्ली के लिए कि उनको ये बात पता लग जाए। और वो कहता है कि मुझे ये नहीं अंदाज़ा था कि ये मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे, लिहाजा फॉरेंसिक के बगैर ही वो अपने अल्फाज का कह रहा है कि जी हाँ मेरे अल्फाज हैं ये। तो फॉरेंसिक आ जाएगा, उसका रिज़ल्ट तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? सही बात तो वही है। या तो जज कह देता ना कि जी ये इन्होंने इसमें टेम्परिंग की है, ऐसे नहीं ऐसे था, मैंने ये कहा था, वो उसमें इस तरह नहीं इस तरह है, तो फिर उसकी चेकिंग कराने की ज़रूरत थी। जज तो मान ही रहा है, वो कहता है जी हाँ मैंने ये कहा है, लेकिन मैंने इस वजह से कहा ये। तो असल चीज़ जो जज भी नहीं बता रहा और वो भी नहीं, वो है जो पहले पैसे खाए हैं और जो काम किया है।
जज अपनी उतनी स्टोरी बता रहा है जिसमें उसने पैसे नहीं लिए हुए, और ये जो पार्टी है जिसका इन्फ्लुएंस था, जिन्होंने केस में पहले काम शाम दिखाते रहे, वो अपना वो हिस्सा नहीं बता रहा। सही, तो दोनों जानब से चीज़ें हकाइक जो हैं वो छुपाए जा रहे हैं। हकाइक सर मुझे है। बताइएगा, आखिरी सवाल, उसके बाद गुफ्तगू इख्तिताम करते हैं। सर मुझे बताइएगा कि आपके ख्याल में मरीम नवाज़ की जो सियासत है, क्या वो दोबारा पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर उभर के सामने आएंगी या फिर ख़त्म होगी है इन केसेस के सामने? बिल्कुल है। हर करप्ट आदमी की, हर चोर की सियासत वापस आएगी। मैंने जैसे बताया ना कि यहाँ जब आप कानून की गिरफ्त में आ ही नहीं सकते, तो मुझे तो पता है जरदारी साहब की भी सियासत वापस आएगी, सही, सबकी आएगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ कानून सज़ा दे ही नहीं सकता, इतना अपाहज है कानून। क्योंकि कानून को इस्तेमाल करने वाला जो पूरा हमारा सिस्टम है, नेटवर्क, वो करप्ट है, वो पैसे पे कंप्रोमाइज़ होता रहेगा और लोग छूटते रहेंगे। लेकिन आप इससे ज़्यादा देख सकते हैं कि मरीम नवाज़ एक सज़ा याफ्ता, और दूसरा केस उसका इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बिल्कुल, और जनाब इलेक्शन कमीशन उसको कह रहा है कि इसको पार्टी का ओहदा दे दे, पार्टी का ओहदा होना चाहिए, ये सदर नहीं बन सकती। वो भाई सदर नहीं बन सकती तो नायब सदर कैसे बन सकती है? और फिर ये कहा कि नहीं, जो नायब सदर है वो इतना फ़ाल ओहदा नहीं है। फ़ाल कैसे नहीं? वो नायब सदर की हैसियत से पार्टी चला रही है, सदर तो उसकी बगल में बैठा होता है मुंह लटका के, बिल्कुल डोमिनेट कर रही है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, नहीं, चला वो रही इसमें थी। तो कोई दूसरी जिसको वो कहता है जी फ़ाल नहीं, वही तो फ़ाल था। तो आपका मतलब ये हुआ कि आपने फैसला जब किया तो आपने कहा जी करप्ट हमें कबूल है, सज़ा याफ्ता हमें कबूल है, उनकी सियासत ज़िंदा रहनी चाहिए। तो फिर पीछे शक व शुबा क्या रह गया? मुझे तो यकीन है पूरा कि जरदारी साहब वगैरह हर किसी की सियासत ज़िंदा रहेगी। इनको खाना चाहिए मुल्क, बाद में भी खाएंगे, और इतना खाएंगे कि आइंदा आके ज़्यादा गुस्से से, ज़्यादा ज़ोर शोर से खाएंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि यार इमरान खान जैसा आदमी जो सुबह से लेकर रात तक नारे लगाता था, छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा, ये वो नहीं हमारा कुछ बिगाड़ सका। सही, तो आगे किसने कुछ करना है तो खाओ। लेकिन सर हम हर वक्त बात करते हैं, निशानदही भी करते हैं कि सिस्टम में ये मसाइल हैं, लेकिन आखिर सर ये जो सिस्टम है, ये जो हमारे इदारे हैं, ये आखिर कब फ़ाल होंगे और ये कब सही दुरुस्त सिमत में गामज़न होंगे? देखो यार, जितना वक्त गुजरता जाएगा इनको ठीक करना उतना मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह पहले भी जो हम अभी यार मुश्किल में है वो ये है कि हमने करप्शन, इमरान खान तो बहुत अरसे से कह रहा था, लेकिन हमने इस करप्ट सिस्टम को चलने दिया, और चलने दिया बहुत लंबे वक्त तक के लिए। अच्छा, बहुत लंबे वक्त तक के लिए चलने दिया। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि ये सिर्फ यूँ नहीं हुआ कि लीडर्स में करप्शन थी। भाई लीडर ईमानदार नहीं था तो उसने खुद खाया, उसने कहा नीचे भी कोई खाता तो खाता रहे, बल्कि उन्होंने अपने ही ख़ानदान के, अपने ही चेले चांटे वो अदारों में भर्ती करा दिए। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अब उसमें हर अदारा अगर कंप्रोमाइज़ है, हर जगह पे अगर उन्हीं के लोग बैठे हैं या करप्ट लोग बैठे हैं, तो अगर आप इनको ठीक नहीं करेंगे, इस पे कोशिश भी नहीं करेंगे, तो फिर लाजमी बात है कि ये तो सिस्टम इसी तरह ही चलेगा जिस तरह का आपने बना के रखा हुआ है। तो इमरान खान को हकीकतन तो ये चाहिए था कि इस कौम पे ऊपर एहसान करता कि पहले अदारे ठीक कर लेता। सही, अदारों में करना क्या है आपने? सभाषी लोग निकालने हैं, उनमें इनकॉम्पिटेंट लोग निकालने हैं, बुरी रेपुटेशन वाले लोग निकालने हैं, और आगे लाने सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे। आपका मेरा इसका रिश्तेदार नहीं, वो जब रिश्तेदारी के ज़रिए आ जाता है, जिस तरह अब ये नैब के चेयरमैन की बात कर रहे हैं, जनाब अब्बासी साहब का और पीपल पार्टी के खुशी शाह या लोगों का, उनका कोई मुश्तरका दोस्त था, वो लेके आया, उसने पहले इस्तीफा भी लिखा के रख लिया। कि यार आप सोच सकते हैं कि ये नैब का चेयरमैन जो है ये उनको सजाएं देगा? बिल्कुल, वो जिस प्रोसेस के तहत आया है वो उसको पता है, और जिन जिनको वो पकड़ रहा है उनको बताएगा कि जनाब ये पकड़ दकड़ जो है ये आप ही के फ़ायदे के लिए है। अच्छा, क्योंकि ये केसेस जाएंगे, आप इन्हीं केसेस के ज़रिए छूटेंगे, बाहर आएंगे, फिर आपको कोई भी हाथ नहीं लगा सकेगा। नया सर्टिफिकेट आपका जितना आप पहले माल बना के खा चुके हुए हैं वो हलाल हो जाएगा, फ़ौरन हराम हलाल हो जाएगा उसी को। शुक्रिया सर। उम्मीद है कि आप जनाब साहब की गुफ्तगू से खूब महसूस हुए होंगे। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।